नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। Hello. Hello. Mm. Very good morning, sir. Yes, very good morning. Am I speaking with Mr. Sagar Rabaria? Yeah. Mr. Sagar Abhishek this side calling from SIB Bank on credit card on the recorded line. Are you comfortable in national language, sir, if you don't mind? Which language? हिंदी Yes, बिल्कुल comfortable है सर, बोलिए। बोलिए बोलिए सर। वन कार्ड का बिल पेंडिंग है, आपका पेमेंट नहीं किया आपने। बोलिए बोलिए। बताइए सर। वन कार्ड का बिल पेंडिंग है, पेमेंट नहीं किया। जी राइट नाउ सर, अभी प्रॉब्लम है, वो वजह से नहीं कर पाए। हो सकता है सर थोड़ा टाइम और जाएगा। अच्छा, थोड़ा टाइम और जाएगा, कितना हाँ, टाइम चाहिए? वो मैं बोल नहीं सकता हूँ सर। मल्टीपल डेप्थ है, कहीं पे बड़ा लॉस है। टाइम कितना चाहिए ये भी नहीं बता सकते हैं? जी सर, कैसे बताऊँ सर, जादूगर ज्योतिष तो हूँ नहीं कि मैं बता दूँ आपको। टाइम बताने के लिए जादूगर ज्योतिष बनने की जरूरत थोड़ी है। हाँ तो है ना सर, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो। हाँ हेलो सागर जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सागर जी बोलिए। हाँ बताइए सर, क्या बोल रहे थे आप? देखिए, मेरा क्या कहना है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू कम से कम पे करना अति सर आवश्यक। मिनिमम छोड़िए, हो सकता है इसको हमको सेटल करना पड़ेगा। मल्टीपल डेप्थ है सर, 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 2 बिजनेस लोन, 1 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 1 होम लोन, 15 पेडे लोन। टोटल डेप्थ है सर 1.5 करोड़ अच्छा, का। तो ये हाँ, सब ये जो लोन है, ये 1.5 करोड़ पहुंचने से पहले सोच नहीं रहे थे आप कि क्यों तो कर रहा हूँ आप मैं नहीं ये? सोचे थे क्या सर देने से पहले? कस्टमर का फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके देते हैं ना, आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है ना, तो आप फॉलो करो। मुझे क्यों बोल रहे हो? नहीं, तो बिना 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 रेशियो का तो दिया नहीं गया होगा हाँ तो आपको। बिना रेशियो का 15 अभी कार्ड नहीं है ना है। सर, जब भी हमारा सिविल था 850, अभी हमारा सिविल 600 है। बोलो क्या कर सकते हैं? आप सिविल के हाँ, हिसाब तो से ये मैं चलते हो ना बोल रहा सर। हूँ। बोलो। हाँ, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है, अभी सिविल खत्म हो गया सर, नहीं है पैसा, अभी कहीं पे लॉस हुआ है मेरा। आपने भी तो तो बिजनेस किया मतलब है ना मेरे साथ में सर। नहीं नहीं, मैं समझ गया सागर जी, आपकी जी बात को मैं बिल्कुल समझता हूँ। बोलिए। ये बिजनेस ठीक है, आपने किया, कोई दिक्कत तो नहीं, आपने सबको भी तो आगे बिजनेस किया है ना बढ़ना सर, है। मैंने कोई ट्रस्ट तो खोल के रखा नहीं था, या चैरिटी में तो कोई दान नहीं किया है। और मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है सर? जरा मेरा पॉज अमाउंट बताइए। 4,80,310 बराबर है सर, ये रुपए कोई 10-12 टोटल हजार का है। नोकिया का मोबाइल लेके तो डिफॉल्ट नहीं हुआ है ना सर। 4,80,000 मतलब 5 लाख का पॉज हो गया, हायर पॉज बोलते हैं इसको। और एक बात और, कितने टाइम से मैं बैंक का कस्टमर हूँ, जरा चेक कीजिए। एसओए ओपन कीजिए सर, मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बहुत टाइम से कस्टमर हैं आप, अच्छे से समझ पे रहे हो कर सर? रहे थे। इसमें मुझे बताइए, मैंने मेरा मेरा पेमेंट कौन सी डेट को मेरा डिले हुआ है सर? मैंने ड्यू डेट के पहले पेमेंट किया है हर बार, चेक कीजिए जरा। जब कोई इंसान इतना एफिशिएंट था, इतना अच्छे से हाँ, पेमेंट कर रहा था, आपको पता है अचानक सर, से दिक्कतें अभी आई आप हैं, तो डायलर पे जरूरी बैठे थोड़ी हो। है कि 5 सर लाख ही सर करो, सर मतलब एक 5 एक लाख ही पे करो, एक जरूरी सेकेंड है? एक सेकेंड सर, सुन तो लीजिए। मालिक देखो, हमारा आपका कुछ पर्सनल नहीं है, आप आपका काम कर रहे हो, आपको प्रेशर है, मैं समझ सकता हूँ ये चीज को। नहीं, कोई जेएफएम है। प्रेशर नहीं है, आपको ठीक है ना, सेटल करना है, सेटल कीजिए। मैंने आपको ये पे करना है, आपको पे कब कीजिए, बोला आपका सर? सिविल है। देखो, एक मिनट रुकिए, मेरा सिविल है, वो मेरा कंसर्न है सर। अभी देखिए क्या बिल्कुल। सिचुएशन है, मैंने आपको बोला मेरा मल्टीपल डेप्थ है, कहीं पे मेरा बड़ा हाँ, पेमेंट स्टक हुआ है सर। ठीक है, मेरा डायमंड का अच्छा, काम स्टक है। हुआ, ओके। हाँ तो स्टक हुआ है सर, ओके वही ओके। तो बता रहा हूँ आपको। बट कोई भी अपना सिविल खराब करेगा क्या सर? मुझे एक चीज बताइए, मेरा लास्ट पेमेंट कितने का हुआ है सर? जरा मुझे चेक कीजिए, बताइए जरा, चेक अब करो। लास्ट पेमेंट तो आपका 20,400 का ही हुआ है। वो भी नहीं करता सर अगर मेरा इंटेंशन नहीं होता तो। समझ रहे हो आप? हम्म, हम्म, 20,400 भी मैं क्यों करता जब मुझे पता है मेरे पास आने वाले 5-6 महीना पैसा ही नहीं है, मुझे सेटल ही करना है जब ये, तो 20,400 भी मैं क्यों करता सर? इंटेंशन नहीं होता तो हम्म, वो भी नहीं करता ना सर। अनसिक्योर प्रोडक्ट है, ज्यादा से ज्यादा क्या, एलआरएन, डीआरएन, सीआरएन, लोक अदालत, सेक्शन 17, सेक्शन 62, सेक्शन 65, बहुत बहुत तो 1200 किलोमीटर दूर आप कलकत्ता या मद्रास से कहीं से मुझे समन भेजते हैं, राइट? कोई क्राइम तो किया नहीं है सर, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो है नहीं, ये सिविल का मैटर है, सेम डे बेलेबल हम्म, ऑफेंस है ये, हम्म, अनसिक्योर प्रोडक्ट है सर ये। हम्म। आप समझ रहे हो ना बात को? देखो, कोई भी बिल्कुल कस्टमर होता है बिल्कुल, ना सर, बहुत अच्छे से। तो शायद लगभग जितना आपका है ना सर, तो पिछले 5 महीने से फ्रेंड फैमिली सर्कल किसी को नहीं छोड़ा है। पहले तो मैंने ये कोशिश किया, चलो भाई मेरा पेमेंट स्टक है, हो सकता है 15 दिन में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा, तो मैंने पूरा कोशिश कर चुका हूँ सर।
और जो आप मिनिमम ड्यू की बात कर रहे हो ना सर, ईयरली 45 to 50% इंटरेस्ट प्लस 18% जीएसटी, 750 से 1250 रुपया चार्ज होता है, 5% होता है मिनिमम ड्यू, वो होता है इंटरेस्ट पेनल्टी सर। तो मेरे 65 लाख के सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, तो हर महीने 3 नहीं लाख नहीं रुपया नहीं डाल सकता हूं मैं सर इसमें। नहीं नहीं, एक मिनट, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। 5% नॉर्मल कस्टमर के लिए हो, 10% ओवरड्यू के लिए होता है, राइट? और आपका ये कहना है कि मेरा डायमंड बिजनेस हो गया स्टक। यस सर। क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, ऑल राइट, वेरी गुड, और आप कभी ड्यू भी नहीं हुए, बहुत अच्छा रिपेमेंट रहा है। जब भी तो लिमिट है ना सर 4,80,000। क्रेडिट, जी जी, मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड हमेशा बैकअप के लिए होने चाहिए। रिस्की जगह पे क्रेडिट कार्ड देखो, आप जो बोलते हो ना कि अरेंज करो, एक सेकंड अभी आप खराब कर सकता है। सर जी, मेरा भविष्य कुछ खराब नहीं होगा, मेरा भविष्य मुझे पता है मुझे क्या करना है सर। आप उसका, मेरा कंसर्न है वो, आप टेंशन मत लीजिए मेरे भविष्य के बारे में। आप सिर्फ टेलीकॉलर हो तो सर एज ए आपका जो भी आपका जो राइट्स है ना, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, जो आपको डीआरए में ट्रेनिंग दी जाती है, वो दायरे में रह के आप बात करो। कस्टमर का पर्सनल आप एडवाइजर मत बनिए। शायद आपसे मैं उम्र में तो बड़ा नहीं बोल सकता हूँ, बट तजुर्बे में और क्वालिफिकेशन में मैं 3 गुना हायर हूँ सर। मैंने खुद लॉ किया है, मैं मास्टर किया हूँ एलएलएम, और सर मैं खुद एक आईआईबीएफ सर्टिफाइड हूँ। और शायद आपको मेरे से कन्वर्सेशन करते टाइम आप समझ भी गए होंगे कि सामने एक नॉलेजेबल पर्सन बात कर रहा है, कोई अंगूठा छाप नहीं है। मुझे मेरे राइट्स क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ, रहा सवाल सर पेमेंट का, मुझे करना ही है वो, बैंक और एनबीएफसी का पैसा है सर। आप शायद मेरे आपके डिस्पोजिशन में, आपके केस में मेरे डीसी भी लगा देंगे ना, तो भी मेरे फैमिली को पैसा भरना पड़ेगा, ये कोई छूट के नहीं जाएगा। तो मैं मेरी ट्राई में हूँ सर, मैं खुद, मेरा इतना अच्छा पॉज है, इतना अच्छा मेरा सिविल है, कोई जानबूझ के अपना सिविल खराब नहीं करता है सर, इंटेंशनली कोई नहीं करता है। और किसी का सिंगल डेप्थ नहीं होता है, मल्टीपल डेप्थ होता है, तो ही वो डिफॉल्ट होता है। अभी डीपीडी कितना हुआ है सर मेरा? प्लीज मेरा डीपीडी जरा मुझे बताइए सर। लाइन पे बने रहिए जी, लाइन पे बने रहिए। हाँ जी सर, लाइन पे ही हूँ। अभी तो 7 ही दिन हुआ है ना। मतलब 3160 में केस है ना सर, CD2 में है ना ये। 7 दिन ओवरड्यू हुआ है। 7 दिन, 7 डेज बोल रहे हो ना आप, 7 डेज बोल रहे हो ना, हाँ। मतलब एक्स बकेट में जी 7 डेज हो गया है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, 7 डेज तो एक्चुअली ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है, आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने का 3 राइट डेज है। ग्रेस पीरियड होते हैं। हाँ चलो, 3 डेज ग्रेस पीरियड होते हैं सर। 3 दिन में मेरे को 40 कॉल आ चुके हैं, भेजू आपको रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ मतलब 65,000 करोड़ रुपया कोई बड़ा, कोई बंदा, बड़ा आदमी कोई लोन ले लेता है, उसका 5,000 करोड़ में आप सेटल कर देते हो, और छोटे आदमी का 4 लाख का लोन होता है, तो उसको सुबह से शाम तक डायलर पे नंबर चढ़ा के आप मेंटली फिजिकली सब जगह से उसको ये कर देते हो सर। यही हो गया ना, एक उद्योगपति 65,000 करोड़ का लोन लेता है। नहीं नहीं, थोड़ा चलिए जानकारी पे ही आते हैं। आप बहुत एलएलएम वगैरह हैं, बताइए किसी का नाम जिसका सेटल हो गया हो। मैं रिकॉर्डेड लाइन पे सर किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, किसी उद्योगपति का, लेकिन आपको भी अच्छी तरह पता है, और मैं भी ये जानता हूँ सर कि आपको भी जो आरबीआई के नॉर्म्स है। करने के बाद भी वो इंसान बच जाता है क्या? सेटलमेंट सर देखो सर, मैं किसी और के बारे में बात नहीं करूंगा सर, लेकिन 65,000 करोड़ रुपया लोन लेके जब गवर्नमेंट उसको 5,000 करोड़ में सेटल करके माफ कर देती है उसका लोन, तो सर आम आदमी का गलती क्या है इसमें? अभी एक बैंक उठी है सर महाराष्ट्र में, एक बैंक को आरबीआई ने बैन लगा दिया, एज ए आरबीआई एक्ट सेक्शन 35 लेके गोद में बैठ गया वो तो आरबीआई के। अब 5 लाख के ऊपर की जिसकी एफडी है, जिसका पैसा पड़ा हुआ है, उसका तो पैसा ब्लॉक हुआ सर, उसपे मेरा भी पैसा पड़ा है। अब बताओ, वो बैंक में मेरी भी सर एफडी पड़ी है। अब 6 महीना उन्होंने मेरा पैसा ब्लॉक किया। मैं आपको ये बोलूं सर, मेरा पैसा उन्होंने वहां पे ब्लॉक किया, मेरा 34 लाख रुपए का एफडी है वहां पे। वो गवर्नमेंट ने किया है, तो गवर्नमेंट ने किया, रास्ता निकाले कि 6 महीना बोला है सर मुझे, गवर्नमेंट ने बोला है 6 महीने तक आप ना इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ना निकाल सकते हो, ना डाल सकते हो। अब क्या करूं बताओ? तो ऐसा कहीं गया तो है नहीं, धीरज रखिए। तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ सर, आपका पैसा भी तो कहाँ गया नहीं, आप भी तो धीरज रखो, डालो आरटीपी डिस्पोजिशन में। कहाँ बोल, मैं तो डालूंगा ही वो, मैं कहाँ बोल रहा था आपसे पेमेंट के लिए बोला क्या कि पेमेंट ही कर दो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, 6 महीना मुझे कम से कम टाइम जाएगा सर, मेरे पास बैकअप है, 6 महीना मुझे टाइम जाएगा, 6 महीने तक ये आरटीपी टैग होगा। 6 महीने तक आरटीपी थोड़ी टैग होता है। तो कैसे होता है सर? हमको तो एनपी हो जाओगे। हाँ तो ठीक है ना, एनपी हो गया, क्या हो गया सर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गया, क्या हो गया उसमें? तो क्या हुआ उसमें? वो आपके लिए प्रॉब्लम है सर, आपका रेशियो 5% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आप देखो आपकी बैंक को कैसे बचाना है, आपको 5% के ऊपर कैसे नहीं लेके जाना है। वो चिंता आप मत कीजिए। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ वो चिंता सर, वो आपके ऊपर ही छोड़ा है। हम थोड़ी यार आपका ठेका लेके रख के बैठे हैं। नहीं तो है ना, गोद में बैठ जाना, आरबीआई की गोद में बैठ जाओ, नहीं तो सेक्शन 35 है ना आरबीआई एक्ट, दे दो बैंक को, ऑडिट कर लो सर, लॉस में है हम, बैंक लॉस में चली गई। सेक्शन भी थोड़ा ध्यान से यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए मेरा क्या कहना है, आप समझ लीजिए,
मैं हमें समझ कोई रहा हूँ दिक्कत नहीं सर है, आपका मैं कहना, आपके क्योंकि जब आप विषय पर ओपनिंग में ज्यादा आए थे विशेष बात सर, नहीं कर सकते जब आप हैं। ओपनिंग में आए थे आपका टोन कुछ और था, फिर अभी आपका टोन कुछ और है। आपको पता है आपका आपने, टोन भी आप तो हाइपर चेंज हुआ टोन, है, सॉरी, आपका भी तो टोन चेंज हुआ है, नहीं ऐसा सर तो मेरा है टोन नहीं। चेंज नहीं हुआ, मेरी बॉडी लैंग्वेज ये, एक्चुअली मेरी बात करने का तरीका ऐसा है, मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है, मैं इसी तरीके से बात जी, करता हूँ। मतलब मैं ना हाइपर हुआ हूँ सर, ना ही मैंने आपको कुछ बोला है। मैं आपके काम को, आपके वर्क को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर। मैं भी समझ सकता हूँ भाई, आपको भी जॉब है, मैं पैसा डालूंगा बैंक में जाएगा, आपके घर में तो जाने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल भी आप, जाहिर सी बात है। हाँ मैं भी सर, देखो मेरे एंड से मैं भी जितना मेरे से कॉपरेट होगा मैं आपको खुद कॉपरेट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, हम्म, करना ही करना है। और ऐसा होता सर, पाँच छः मेरा छः साल से यूज कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट को। डे वन में जब भी कार मेरे पास में आया, मैं उसी दिन स्वैप मार के इसको रख लेता। क्या कर लेते आप कर भी क्या सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बताइए, है कुछ आपके पास राइट? फोर्सफुली रिकवरी कर करना सकते तो हो? है, वो तो आप एलएलएम हो तो आपको पता ही है क्या होता है, बताने हाँ की अभी मुझे जाएगा जरूरत सर, नहीं है ये आपको। घूमेगा बकेटों में केस। अभी आएंगे थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट, देखूंगा एक एक को। मैं तो चाहता हूँ मेरे साथ में कोई बदतमीजी करे या कोई आउट ऑफ बॉक्स जाके मेरे साथ में काम करे तो केस को डिस्प्यूट में डाल दूं। मैं तो चाहता हूँ कि अब मेरे साथ देखिए कोई गलत करे। नहीं नहीं, कोई गलत क्यों करेगा आपके साथ? अरे देखते हैं सर अभी आगे, गलत आपके तो साथ आगे होना ही पता नहीं चलेगा चाहिए। ना सर। अभी तो डीपीडी 7 हुआ है, एक्स बकेट में केस है सर। जब ये CD1 CD2 CD3 एनपी होगा, CD4 CD5 CD7 राइट ऑफ होएगा। अभी तो आगे बहुत सारी सिचुएशन है। हो सकता है कि चलो वहां तक ना पहुंचे, मेरी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है, सेल आउट के लिए डाल दिया सर। जल्द से जल्द अगर खत्म होता है तो मैं वापस नॉर्मलाइज कर लूंगा अकाउंट को। मैं खुद नहीं चाहूंगा मेरा केस एनपी ठीक होगा। ठीक सागर जी, आपसे शायद पहले भी एक बार बात हुई है, पता नहीं प्रॉपर्टी सेल में डाली है आपने, तो राइट? क्या करेंगे सर। अभी वही तो है, जो भी डिफॉल्ट होता है उसका प्रॉपर्टी ही बचा रहता है। गोल्ड वगैरह तो पहले ही बेच के बैठा रहता है। तो जो घर होता है, जमीन होती है, वही निकाल के एक करेंगे। अंतिम और आखिरी बात बोल रहा हूँ मैं, अंतिम और आखिरी बात, ठीक है? देखिए, समझदार होना इस दुनिया में बहुत जरूरी है आजकल के समय में। शिक्षण वगैरह जानकारियां ये सब ठीक है। अगर जरूरत है चीजों की तो फिर बचा के रखना है, नहीं है बिल्कुल सेटल कराइए, नो डाउट। सर सेटल नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं खराब करेंगे, ठीक है। डिले हुआ है, जितना अब मेरा तो क्या जितना बिजनेस डीपीडी बढ़ेगा। एंथुसियास्टिक पर्सन हो, है ना, तो मुझे तो मतलब मैं सुझाव नहीं दूंगा कि सेटल करो। बाकी आप कर सकते हो, यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ सर नॉलेज। देखो ये पब्लिक मनी गो है फॉर सर, ये पब्लिक मनी है, किसी और का पैसा है। बैंक को जो, जब वो जो बेचारे जो एफडी करते हैं ना सर, जो 1 लाख रुपया एफडी करते, साल का बेचारे को 6,000 रुपया 7,000 रुपया जो मिलता है, वो बैंक घुमाती है इधर हाँ। 60% में। यहाँ पे बैंक 60% में घुमाती है। मतलब सर आप एक एफडी ले लो, 1 साल के बाद में 1,60,252 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। और एक क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट कर लो, 1,65,000 रुपया बैंक को मिलता है। मतलब जो एक लो रिस्क होता है, एक हाई रिस्क होता है। तो ये बैंक वाले जो पब्लिक मनी का पैसा खाई में ठोकते हैं ना, जो झोलते हैं ना सर, वो ये पब्लिक मनी होता है। अब सबको टारगेट होता है सर। आप भी डीए से बिठा के रखते हो उधर, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने जाते, कुत्ते के जैसे पीछे दौड़ते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, दौड़ते हैं ना सर। मतलब बोलते हैं ना चलिए कोई। थोड़ा और आगे इसको सोच लीजिए, सब इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचना अरे चाहिए सर इसको। सोचना ही सोचना है, पैसा लिया है, अब देना ही देना है सर। आपके पास 10,000 रहेगा, आपके पास 10,000 रहेगा, किसी के पास 10 लाख करोड़ रहेगा, तो उसी हिसाब से सोचेगा ना। हर वो तो चीजें उसी बनी हिसाब हैं से सोचेगा systematic सर। हैं। वो देखो कहने का चीजें मतलब गलत क्या नहीं होता बनी है हैं। मालिक, कहने का मतलब क्या होता है पता है? वो सड़क किनारे कांटा अपनी जगह पड़ा था, कांटा होता है ना जो, अब जाके पैर हमने खुद उसके ऊपर दिया, कांटा चुभ गया पैर में, हम दोष किसको देते हैं? अरे साला कांटा पैर में चुभ गया। तो सर कांटे की कोई गलती ही नहीं है, आप जाके पैर खुद दिए उसके ऊपर, समझ रहे हो? फिर वही फिर चीज है ना। तो वही चीज है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। पैर आप खुद रखे हो कांटे पे और आप दोष कांटे को दे रहे हो। कोई कैसा भी कोई कांटा नहीं होता है, कोई भी चीज बनता है बहुत सोच समझ के बनता है, ठीक है? और ऑर्गेनाइजेशन लगते हैं उसको बनाने में, तो ऐसे डायरेक्टली किसी भी चीज को गलत साबित करना, तो आपको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। किसी नहीं भी कोई चीज को। देखो मालिक बैंक गलत 60% नहीं होता में है। घुमा रहा है, देता है 6%, वो क्यों करता है ये सोचिए ना, तो जरूरी क्यों है ना? तो वो अगर आपको जब पता इतनी होना चाहिए जानकारी ना हो सर, तो फिर आरबीआई सीधा की लंबे गाइडलाइंस लेवल भी पे तो बिठा है दीजिए। सर। आप कस्टमर का फिक्स ऑब्लिगेशन रेशियो तो चेक करो। जो बंदे की 3 लाख की इनकम नहीं है, तुम उसको 10-15 लाख की लिमिट दे देते हो कार्ड की, कहाँ से भरेगा वो? आपने तो ये चेक कस्टमर किया जब उसके इतना पास ऑलरेडी जानकार कितने है कार्ड तो है? यूज ही क्यों किया फिर? अरे सर यूज ये क्यों करता है, बताइए। मैं आपको बताता हूँ ना सर। जब आपके डिक्शनरी में एक वर्ड है पता है, आप अरेंज करके भरो। पता है अरेंज क्या होता है? वो अरेंज ऐसे ही होता है, एक खड्डा भरने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा। इसमें बंदा फंस जाता है पूरा, मतलब फिर उसको पंखा ही दिखता है, सुसाइड के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। अपनी इच्छा शक्तियों को ना दबा के रखना ही अभी आजकल के समय में
जीवन जीने का मूल मंत्र है। अरे मालिक, यही तो बात है ना, यही तो बात है। अपनी इच्छा शक्ति हो तो कोई दबा के नहीं सकता। मैं दबाता हूँ। मैं वो अभी आपके जैसे बोल रहा हूँ। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष तो कोई सब तो नहीं हो जाएंगे। अभी आपके जैसे ज्ञान सबको हो जाएगा तो मालिक कोई ज्ञानी में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा आखिरी शब्द यही था, थोड़ा सा इच्छा शक्तियों को थोड़ा सा रखना चाहिए वैसे, क्योंकि वो बाहर चला जाएगा तो भी परेशानी वही तो होता है ना सर। देखो अभी आपने ये वर्ड नहीं बोला कि सर 10,000 है, आप कहीं से अरेंज कर लो फ्रेंड फैमिली सर्कल से। तो जो अरेंज होता है ना सर, बंदा जिसको नॉलेज नहीं होता है वो बिना प्रेशर में आके क्या करेगा सर? वो कार में पड़ा है, उससे उठा के इसमें डाला। अखंड भंडार है। अरे नहीं 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 सर, मेरे पास नॉलेज का भंडार कहाँ पे है सर? आपने ऐसे कैसे सोच लिया मेरे पास नॉलेज का भंडार है? LLM हो आप, इतनी जानकारी है, मतलब DPD वगैरह है, सारी चीजें हैं। CD1 CD2 CD8 किसमें जाता है, NPA होता है, कॉल्स कितने आते हैं। वो तो सर आप ही से सीखे है ना, आप ही से सीखे है ना। जब इतने कॉल डायलर पे से आ रहे हैं, झेल रहे हम, तो पता तो चलता है ना सर। अब आपने कांटे का उदाहरण दिया, वो भी ठीक है। अब आप बोल रहे थे अरेंज करना, लेकिन आप ये सब जानते हुए भी क्यों किए? ये मेरे नहीं सर, जानते हुए कोई नहीं करता ना सर। अभी देखो मुझे एक चीज बताओ, अभी हम ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं सर, समझो ट्रेन के अंदर, ट्रेन होती है ना रेलगाड़ी, ठीक है, उसमें आगे एक बंदा खड़ा है, मतलब समझो आगे लड़का खड़ा है, पीछे उसका बाप खड़ा है, ठीक है। अब आगे जो उसका लड़का खड़ा है उसका हाथ ट्रेन से छूट रहा है, वो नीचे गिर रहा है, तो क्या करेगा? पीछे अपने बाप को तो पकड़ेगा ना। उसकी मौत दिख रही है तो क्या करेगा? बाप को पकड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे लड़का ये नहीं सोचता है कि साले मैं मेरे बाप को भी खींच के लेके जा रहा हूँ। उस टाइम पे क्या दिखता है उसको? मौत आ रही है। तो बच्चों, तो वो जो होता है ना मेंटली, आदमी जब डिप्रेस होता है ना सर जी, तो उसको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। और हमारे केस में क्या हुआ है कि भाई हमको पता था भाई 3 महीने में, चलो भाई मेरा पेमेंट कहीं पे बड़ा स्टक है, वो आ जाएगा तो ठीक है, 10-12 लाख रुपया नुकसान जाएगा और तो क्या ही हो लेगा, कमा लेंगे उतना पैसा। तो वो चक्कर में क्या होता है सर, मिनिमम जो ड्यू आपने बोला ना अभी मुझे मिनिमम ड्यू, या तो फिर आप ऐसा बोलो, कस्टमर को समझाओ कि सर आप जो मिनिमम ड्यू डाल रहे हो ना, वो पूरा का पूरा पैसा आपका इंटरेस्ट पेनल्टी और खड्डे में जा रहा है, ऐसा बोलो। वो तो नियम ही है क्रेडिट कार्ड का। हाँ, तो मैं आप वो भी तो बोल सकते ना, आप वो भी तो बताइए सर। टोटल होगा तो एक मिनिमम होगा, जाहिर सी बात है। तो आप कस्टमर को नहीं होता है, वो गाइडलाइंस होता है, बट आप कस्टमर को आप बोल रहे हो ना, तो दिल से आप ऐसा कर रहे हो, तो आप ये समझाओ। कितने कॉल आए, हम बोल दें कि मिनिमम भरो, वो गड्ढे में जाएगा। हाँ, गड्ढे में जाएगा। बोलो आप कस्टमर को भरो तो पूरा भरो। अगर उसी से आप बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। हाँ, बोलना चाहिए आपको। चले का चार्ज भी लगा होगा तो हम वेवर डालेंगे, उसका देंगे। हाँ, डायरेक्टली हम ये को मतलब आपको भी ये चीज नहीं कहना चाहिए। वेवर आप डाल देंगे सर, इंटरेस्ट पेनल्टी 6 महीने में जाना ही है। जाना ही है सर, उपयोग किया गया है। तो जो बचे उसको तो बचा ले, कम से कम जो बच गए उसको तो बचा ले। अब पता है कि 10-10 हजार रुपया, अभी समझो आपका 4 लाख का 520,000 रुपया मिनिमम ड्यू होता है, 18,000 मिनिमम ड्यू होगा हर महीने मेरा, ठीक है। तो 18,000 हर महीने, मतलब अगर सर मैं 1.5 साल तक अगर मिनिमम ड्यू डालता हूँ तो जितना मेरा आउटस्टैंडिंग है उतना तो मेरा मिनिमम ड्यू में पैसा घुस जाएगा। तो उतना तो मैं बेवकूफ नहीं हूं ना। अब जो हो गया वो हो चुका है, पैसा आ गया, भर के सेटल करके क्लोज करेंगे पूरा सर। बताइए, ऐसे ऐसे ज्ञानी, मतलब मैं भी खुद को, चलिए आप बोल सकते हो, नहीं ज्ञानी भी ऐसे करेंगे तो कैसी दुनिया चलेगी, वो समझ में नहीं आ रहा। अरे सर, ज्ञानी ही तो कर सकता है ना। देखो आपको एक चीज पता है, रावण था ना, रावण बहुत ज्ञानी पुरुष था। उसको क्या तकलीफ था पता है? रावण को था ज्ञान का अभिमान, समझ रहे हो आप? और राम भगवान को क्या था? अभिमान का ज्ञान था। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है सर। रावण जी को ज्ञान था ना, बहुत ज्ञानी पुरुष था, उसको अभिमान था। और राम भगवान को क्या था? अभिमान का ज्ञान था कि अभिमान करते तो क्या होता है। तो ये दो चीजों में फर्क है, दोनों ज्ञानी पुरुष थे। ठीक है, आप प्रयासरत रहिएगा, समझदार हैं आप, कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है, कैसे चीजें मैनेज करनी है। अरे सर कुछ नहीं, देखो मेरा यही आपका अनुरोध सिविल का डिफॉल्ट हुआ है सर, कोई क्राइम नहीं हो गया, हमने ना किसी का सर फोड़ा है ना किसी की हत्या की है, हो जाएगा सर, बैकअप है। कह रहा हूँ, आप जैसे स्ट्रेचर वाले आदमी को ये आप संभाल सकते हो, मुझे भरोसा है। ठीक है, तो आपको कोई जानकारी की कोई कमी नहीं है कि पैसे सेटल करना है कि खराब करना है कि अच्छा करना है, क्या करना है, वो आप चीजें अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो मेरा बस आपसे इतना ही अनुरोध रहेगा, देखिए आप व्यवस्था के जहाँ भी वो फंसा हुआ है, जैसा भी है, वहाँ ये सारा दिमाग वो पैसे को निकालने में लगाना है। कॉल तो आते रहेंगे कि सारे क्रेडिट कार्ड के कॉल आते रहेंगे, उनका क्या है। लेकिन कैसा है मालिक, आपको वन कार्ड वाले से अगर मैंने एक बार अगर 20 मिनट का कन्वर्जेशन कर दिया सर, तो मुझे इतना पक्का है कि आप अभी ये डिस्पोजिशन में दिमाग अपडेट करेंगे। ठीक है, मैंने आपके सुबह से 5 कॉल आए, 5 कॉल को खाली मैंने इग्नोर किया है, मतलब उसका एम्प्लॉय आईडी पूछ लिया, कॉल काट के भागा है वो बंदा। ठीक है सर, आपसे मैंने इतना बात क्यों किया कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं आप एक समझदार आदमी हो। जी जी बिल्कुल। बाकी कहावत है ना सर, हाँ आप समझदार आदमी हो, बाकी वो कहावत है ना सर, राह चलते को हम छेड़ते नहीं और जो हमको छेड़ते उसको हम छोड़ते नहीं है, ये हमारा नियम है। और दूसरी एक बात सर, बचपन से है ना सर, एक ही चीज हमने सीखा है
उड़ते तिर लेने का शौक है सर। हम्म। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, वो सब ठीक है, वो लीजिए। आप छेड़ना ओढ़ना जैसे आप बैंकों का कह रहे हैं करिए। सबसे ज्यादा दिमाग वहां लगाना है जहां पैसा फंसा है, इधर उधर सर, कहीं नहीं लगाना है। लेकिन बात वही होती है ना अजय सर। अभी एक मुझे एक चीज बताइए। अभी आप मल्टीपल डेप्थ है सर, बैक टू बैक डायलर से कॉल आ रहे हैं सर, कम से कम दिन में 250 कॉल्स आ रहे हैं। कॉल्स भी उठाना जरूरी है, नहीं तो रिंगिंग में चला जाएगा डिस्पोजिशन में दिमाग आपके। तो मुझे कॉल भी तो उठाने हैं ना सर। अभी कोई कॉल 2 मिनट में कटता है। अभी देखिए, आपका नाम क्या बताया सर जी? आपने रिकॉर्डेड लाइन पे बताया, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मैं भूल गया जी हूँ। जी 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 जी, अभिषेक अभिषेक। अभिषेक जी, अभी मुझे एक चीज बताइए। अभी आपके साथ मेरा कन्वर्सेशन हो गया 20 मिनट का, राइट? 20 मिनट हुई अभी, राइट? तो अभिषेक जी, 2 मिनट का काम था सर। आपको बोल रहा था सर आज 15 तारीख है, मैं 20-22 तारीख तक करवा देता। दैट्स ऑल, बात खत्म थी। आप पीटीपी टैग करके निकल लिए होते अब तक। अब बताइए, अब 20-22 को मेरे पास होने वाला नहीं है, मैं श्योर हूं। तो जब भाई मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं आपको क्यों फंसाऊं? मुझे जो है वो आपको सिचुएशन बतानी है ना। इनडायरेक्टली प्रेशर आप पे आता। तो गलत आपका अच्छा नहीं सोच सकता हूं तो गलत भी तो नहीं सोच सकता हूं। ये सारी चीजें होती ही रहती हैं, ये सब कोई नया नहीं है। ठीक है, आप अच्छे इंसान हैं, समझदार हैं। आप ये सारा का सारा दिमाग जो है ये इंडस्ट्रियल बैंक है, ये सब के क्रेडिट कार्ड में नहीं लगाना है। पैसा जहाँ फंसा है वहाँ ये दिमाग लगाना है। ठीक है सर, वहाँ फिर से आप कुछ सीखें। आपने बहुत अच्छा वहाँ सजेशन दिया। लगाएंगे तो आपका सब चीजें अच्छी हो जाएंगी ना तो एक आपकी। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे, चलो बाकी के बैंकों की तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक एसआरएफ रिक्वेस्ट रेस करवा दो मुझे, मेहरबानी हो जाएगी आपकी। फिर मेरा दिमाग वहां लगाऊंगा। स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट रेस करा दो सर, मेरी 20 मिनट बच जाएगी, लिए वहां दिमाग लगाऊंगा। नहीं नहीं, वो तो आपके हाथ में है ना, फोन आपके हाथ में, कनेक्ट करो, बात करो, वो आपकी चीज है। नहीं सर, तो फिर आप बात में बोलेंगे आप कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ये भी तो नहीं, दिक्कत होती है रिस्पॉन्स ना। हो गया ना, हो गया। 2 बार भी रिस्पॉन्स अगर डल गया तो ये पता है कि हाँ कस्टमर ने बात की है, दिक्कत है, परेशानी है, हो दैट्स गया। ऑल। तो सब आपके ऊपर है। चलिए फिर आपके बोलने से मुझे एक चीज नई जानकारी मिली, एक कुछ नया जानने मिला। अभी आपके अगर वन कार्ड से कॉल अब आप आते हैं। बार बार उठाओ, नहीं नहीं, आप बार बार उठाओगे भी, बोलोगे भी, ठीक है, आप उठाइए, अच्छी बात है। और तो वो आरटीपी का आरटीपी ही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा वो, है ना। देखो सर, जरूरी नहीं है। कोई मैं तो दिक्कत अभी नहीं है। आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप डिस्पोजिशन में आरटीपी मेंशन करो, और मुझे राइट भी नहीं है आपको कोई कि आप डिस्पोजिशन में क्या मेंशन करेंगे। कस्टमर आपको बताने का कस्टमर को राइट नहीं होता है। बट आप कॉल बैक में रखिए सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कर पाऊं। मैं तो यही कहूंगा कि सब ये मतलब कि ज्यादा ओवरड्यू में मत जाइएगा, लेकिन सबसे जरूरी है आप अपनी प्रायोरिटीज को देखिए। अरे सर, जाना तो बात कोई नहीं अपनी चाहता है सरकार से सर, क्या लेकिन अब करना है। करेंगे क्या सर? हमारी नाव में छेद नहीं है, छेद में ही हमारी नाव है। ठीक है, समझ गया है। हमारी नाव में कोई बात छेद नहीं है सर, हमारी छेद में ही नाव हमारी है। मतलब अभी कोई वहां पे कुछ बचने का चांस ही नहीं है, समझ रहे हो? इसको तो क्या है सर, हैंडल करना है। आप ऐसा सब ऊपर वाले की दया से सब सही होगा, हो जाएगा। अरे आप देखो सच्चे सर, हो, दिल से सच्चे हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ऊपर नहीं है। वाला किसी को ये नहीं बोलता है कि तुम कुछ भी करो। भाई साहब, ऊपर वाले को दोष देने की जगह ही नहीं है। गलती किया है हमने तो उसको हमको ही पूरा करना है। ठीक है, मन सच्चा होना चाहिए, बस सब मन सब सच्चा होना ठीक हो चाहिए। जाता देखो है। सर, मैं आपसे 22 मिनट से बात कर रहा हूँ, मैं कौन से कॉन्फिडेंस लेवल से आपसे बात कर रहा हूँ। जरा भी आपको लग रहा है मैं प्रेशर में हूँ? जरा भी मैं प्रेशर में आपसे बात कर रहा हूँ लग रहा है आपको? देखिए, प्रेशर में होना ना होना वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दूसरा कोई बंदा बात इतना आपसे कन्वर्सेशन नहीं कर पाता सर, आपको काउंटर नहीं कर पाता। क्योंकि मुझे लग रहा है कम से कम आपको 6 से 7 साल का अनुभव है सर ये लाइन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अपनी चीजों को जो है कि संभालिए, देखिए, समझदार हैं आप संभाल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और देखिए कैसे आगे क्या सोचना है। ठीक है, ठीक है किसकी क्या अभिषेक जी, जरूरत है। आपका भी जी मैं जी ज्यादा जी समय नहीं लूंगा, शायद आपको भी और भी बहुत सारी लीड होगी, समझ सकता हूँ। तो आप रखिए कॉल बैक में, और मैं ये चाहूंगा कि दोबारा आपसे हमारी मुलाकात हो, अगर डायलर से कॉल हिट हो गया तो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं क्या सर? आप बुरा मत मानना। बोलिए ना। आपके जो भी कॉलिंग एनालिसिस है, जो भी आपके फ्लोर मैनेजर है, थोड़ा सा उनको एक रिक्वेस्ट कीजिए ना सर कि डायलर का पेसिंग वैल्यू में ना थोड़ा सा उसको लो पे रखे, 8 पे लगा के रखे ना सर। इतने एफओएस नहीं है, टेलीकॉलर नहीं है, और आपके कॉल्स जब भी हमें आते हैं ना सर, तो 1.5 से 2 मिनट हमको होल्ड पे रहना पड़ता है। हमको तो कॉल हिट हो गया, लेकिन आपको कॉल हिट होने में ना 1.5 से 2 मिनट का समय जाता है सर। तो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर वो 2 मिनट बच जाती तो बेटर होता है। ये इतनी बड़े माहौल में इन सब छोटी चीजों को नहीं देखा जाता है, वो डिपार्टमेंट नहीं मेरे सर, अंडर में नहीं आता है नहीं, डायलर का। डिपार्टमेंट आपके अंदर में और मैं नहीं आता है रिक्वेस्ट जरूर डायलर। रेज कर दूंगा। रिक्वेस्ट जरूर रेस कर लो, ताकि किसी, अभी देखो कोई कस्टमर को नॉलेज नहीं होता, बेचारा 2 मिनट तक वो काट के चला जाएगा, फिर वहां पे तो क्या दिखाएगा सर? कस्टमर नॉट CNF, मतलब कस्टमर नॉट इन कॉन्टैक्ट, तो रिंगिंग में चला जाएगा।
तो वहाँ कहीं ना कहीं नहीं, दिक्कतें हो ठीक है, जाती है। वो अलग टीम का, वो अलग ही टीम का लुकआउट है, वो सब देखा जाएगा हर चीज में। देखिए देखो टीम होती है तो आपके बहुत कॉलिंग एनालिसिस भी हो गया ना सर, आपकी कॉलिंग क्वालिटी भी चेक करते होगे ना कि भाई हाँ, कैसे वो लोग बंदा बात कर रहा इन है। चीजों का ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। हम्म। है ना? ठीक है सागर जी, थैंक यू, अच्छा थैंक लगा यू सो आपसे मच बात सर, करके। मुझे भी अच्छा लगा अभिषेक जी। जी जी। हम्म। ठीक।